स्टूडेंट, आइए हम 9th क्लास के लिए चैप्टर लेके आए हैं मोशन। मोशन को जानते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या है? मोशन एक ऑब्जर्वेशन होती है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से ऑब्जर्वर तक की वैल्यू को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझें कि ये गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। आपने देखा एक गाड़ी चल रही है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो गाड़ी किसमें है, मोशन में है। मोशन को जानने के लिए जरूरी है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। इन्हीं को जान के हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोशन मीन्स क्या होता है? आपके ऑल अराउंड नेचर में जितने सारे से ऑब्जेक्ट आप देख पाते हो, जिनकी आप ऑब्जर्वेशन ले पाते हो, जो ऑब्जेक्ट आपकी मूविंग फॉर्म में आपको नजर आते हैं, वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं? मोशन कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो रॉकिंग चेयर है, एक स्विंगिंग जो आपका झूला होता है वो, एक बाउंसिंग जब हम बॉल को बाउंस कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं? मोशन रहते हैं। एक आपका ऑर्बिटल मोशन रहता है जहां ऑर्बिट में सभी प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो ये भी आपका क्या रहता है? मोशन रहता है। मोशन को हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन क्या होता है? मींस मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जानने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ की। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास जैसे ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। अब ये ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे हैं, इनका जो ऑर्बिट में चक्कर लगाना, ये आपको पैच सर्कुलर नजर जरूर आ रही होगी, लेकिन ये रेगुलर एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं, एक ही एक्सिस के अलोंग मोशन करते हैं, तो उसको हम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। या आप इसको ये समझे कि मोशन चाहे हॉरिजॉन्टली हो, मोशन चाहे वर्टिकली हो, या मोशन चाहे किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो, वो सभी के सभी मोशन अगर एक एक्सिस को लाई कर रहे हैं तो वो मोशन हमारा कहलाता है स्ट्रेट लाइन। इसको आप ग्राफ से समझे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, जेड और जेड डैश एक्सिस हमने ली गई हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अगर हम किसी भी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन कर रहे हैं, एक एक्सिस के पैरेलल मोशन कर रहे हैं, उस मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, या फिर वो जेड एक्सिस के अलोंग क्यों ना हो। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमने दो एक्सिस पढ़ी, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसी के अपोजिट में आपकी एक्स डैश एक्सिस है, तो वहां पे दो वैल्यू का रिलेशन आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्स पे पॉजिटिव, एक्स डैश के ऊपर नेगेटिव। आइए अब हम यहां से कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ इसको हम मूव करवाते हैं और इसको हम कहां लेके आगे? 10 मीटर दूर लेके आगे हैं। कौन से पॉइंट से? ओरिजिन पॉइंट से। अगर ये ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे कि मोशन कहां हो रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको हम लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर यही पार्टिकल मोशन इसी के परपेंडिकुलर करता तो हम लिखते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। और जब पार्टिकल किसी पॉइंट से मूव करना शुरू कर देता है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसकी पोजीशन फिक्स है, तो हम क्या करते हैं? इसको इनिशियल पोजीशन और जहां पे वो पहुंचा है वहां पर फाइनल पोजीशन मानते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल जो पोजीशन रहती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा निकलता है उसको हम शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलते हैं, और ये दो पॉइंट के बीच में फिक्स रहता है। जो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, इसको जानने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो मोशन में डिस्टेंस जैसे हमने पढ़ा है, उसकी जो ऐसा यूनिट रहती है वो मीटर रहती है। डिस्प्लेसमेंट वो जो फॉर्मेशन रहती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मींस इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहती है, डायरेक्शन के साथ साथ उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है? मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ मल्टीपल की गई वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है जो ये बताती है कि वो कितनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। मींस उसके साथ नंबरिंग वैल्यू जो होती है वो उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहता है?
स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मोशन को दो तरीके से पढ़ा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म का कंपैरिजन तब हम कर सकते हैं जब हमें मोशन के बारे में पता चल चुका है, मोशन लाइक ए स्पीड। ठीक है, पहले हम कंपैरिजन करते हैं। हमने एक कार ली है जिसका टाइम हमने ऊपर मेंशन कर रखा है और डिस्टेंस हमने मेंशन कर रखा है। मींस जब वो 0 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी तो टाइम भी कितना था 0। फिर उसने डिस्टेंस 10 मीटर ट्रेवल किया है तो फिर उसका टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। जो यूनिट ऑफ टाइम है वही लेंगे हम इसके साथ। फिर जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है फिर टाइम, ऐसे ही पूरा ग्राफ आपके लिए दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना ही सेम डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। आप यहां से इक्वल इंटरवल डिस्टेंस बाय में टाइम करके निकालेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। अगर वो स्पीड हर जगह सेम आती है तो इट्स मीन वो मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। ऐसे ही हमने एक अलग कार ली है जिसको कार बी देते हैं। इस पे हमने टाइम मेंशन किया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया 0, 5, 15, 20, 30, 60, 65, 75। आप यहां पे देखें, अगर मैं रेशियो निकालूं डिस्टेंस बाय टाइम तो आप देखेंगे कि यहां पे जो स्पीड मेंशन होगी आपकी वो अलग अलग आएगी। और अगर आपका जो अलग डिस्टेंस है बाय में आपका इंटरवल ऑफ टाइम अगर आप निकालोगे तो अगर अलग अलग स्पीड आती है तो वहां पे जो मोशन आपका वेरीफाई होता है उस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपके दो टाइप के मोशन रहते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगला जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है स्पीड। स्पीड के लिए जो जरूरी हमारे पास क्वांटिटी है वो चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। और इन दोनों की रिक्वायरमेंट के साथ ही हम स्पीड को पढ़ सकते हैं। स्पीड के लिए आइए हम जानते हैं, मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव कर रहे हैं, एक फास्टर मूव कर रहा है, एक स्लोअर मूव कर रहा है। सेम टाइम पे आप देखोगे कि इनके द्वारा दोनों के लिए जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग आपके पास जो है वो आपको मिलेगा। रीजन यही है कि टाइम इंटरवल अगर सेम रहता है और एक की स्पीड ज्यादा है कम है, इन चीजों में हम कंपैरिजन करते हैं स्पीड के लिए। तो स्पीड को बढ़ा देने से क्या आता है या उससे क्या चेंजिंग होता है उसको हम एक डेफिनेशन से पढ़ते हैं। स्पीड क्या होती है, आपकी रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे हम स्पीड को पढ़ते हैं। स्पीड की जो ऐसा यूनिट रहती है वो मीटर पर सेकंड रहती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर रहती है, टाइम की यूनिट सेकंड रहती है। इन केसेस में हमने बहुत बार देखा है कि सभी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो सेम नहीं होती, तो हम दो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या रहता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। जो स्पीड है इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पे इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को हम d से करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जहां पे भी हम स्पीड को पढ़ेंगे तो एवरेज स्पीड जो रहती है वो टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम रहता है। स्पीड को हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको अपने आप से एडजस्ट कर लेना। तो ये आपकी रहती है स्पीड। अगला जो टॉपिक रहता है वो हमारा स्पीड रहता है। स्पीड को जानने के लिए जरूरी है डिस्टेंस टाइम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन होता है वही स्पीड होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कार है, एक फास्टर मूव कर रही है, एक स्लोअर मूव कर रही है, तो ये कंपैरिजन करती है। टाइम अगर फिर टाइम कॉन्सेप्ट अगर हम सेम रखते हैं तो आप फिर भी देखेंगे कि अलग अलग डिस्टेंस हैं वो ट्रेवल कर पाती हैं। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम आपको इनकी स्पीड को मेंशन करने का
काम करेगा। तो जो स्पीड होती है वो स्पीड की डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो स्पीड को हम लिखेंगे रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम, इसी को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड के लिए जो यूनिट रहती है हमारी वो आप यूनिट बना लेंगे, फॉर्मूले से ये यूनिट बनेगी। डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर रहती है, टाइम की यूनिट सेकंड रहती है, तो डिस्टेंस मीटर पर सेकंड, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। लेकिन क्या होता है नेचर में जब आप देखोगे तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए नजर आएंगे, तो सबकी वेलोसिटी सबकी स्पीड सेम नहीं होती, तो इसीलिए हम उनके लिए कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का लगाते हैं। और एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय में टोटल टाइम टेकन, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। स्पीड के लिए जो फॉर्मूला हमारा रहता है वो स्पीड के लिए फॉर्मूला अलग अलग बुक में अलग अलग गिवन होता है। S इज इक्वल टू डी स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो हम स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड का सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस फर्क यही है स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन गिवन होती है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ अगर हम ट्रेवल करते हैं तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों गिवन होती हैं। ऐसे ही वेलोसिटी भी सेम नहीं होती, अलग अलग वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उनके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, और मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाय में